बोली गिरिराज महाराज की जय। आज हम सभी जानते हैं कि गोवर्धन की पूजा कैसे करना है, जिसको हम गिरिराज भी कहते हैं और गोवर्धन पूजा कहते हैं कि आज हमें गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले गोवर्धन पूजा के लिए हम सबको 14 तारीख को गाय का गोबर लाना है और गाय के गोबर से गिरिराज महाराज को अपने अपने घर में बनाना है। फिर उनकी स्थापना करनी है। स्थापना करने के बाद इतना सुंदर बनाना है कि जैसे लगे कि स्वयं गिरिराज महाराज यहाँ पर विराजमान है। गिरिराज जी को विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद उनकी 16 प्रकार से, जिसको खोटसोपचार पूजन कहते हैं, उस प्रकार पूजन करना है। सबसे पहले दूध से स्नान कराना है, दही से स्नान कराना है, घी से स्नान कराना है, मधु से स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है और हो सके तो दूध की धार से पुरुष सूक्त के साथ उनका स्नान कराना चाहिए। फिर स्नान कराने के बाद बहुत सुंदर सजाना है, चारों तरफ पुष्प लगाना है, पुष्प उनको सुंदर सजाना है। षोडशोपचार, फल फूल, नैवेद्य, घी शहद इत्यादि और पुष्पों का हार और बहुत सुंदर भगवान को भोग लगाना है। गिरिराज जी को भोग जो लगाया जाता है वो मीठी पूड़ियां होती, जिसमें अष्ट पूजा कहा गया है। 8 होनी चाहिए, पर आजकल लोगों को मीठा खाने से परहेज है, इसलिए भोग तो मीठी पूड़ियों का लगाना चाहिए और खाने में जो भोग लाए वो भले ही नमकीन हो, लेकिन कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए। नैवेद्य के साथ भगवान की पूजा की जाती है। किसी भी व्रत को किया जाता है, किसी देवता को भोग लगाया जाता है तो उसमें मीठा का बहुत महत्व है, इसलिए नैवेद्य के साथ उनका पूजन करना चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए। गिरिराज को स्वयं द्वापर युग से भगवान कृष्ण ने ये परंपरा शुरू की थी, तब से पूजा शुरू हुई, पूजा करते हुए लोग आए हैं। पूजन करना चाहिए, स्वयं कृष्ण रूप मानकर गिरिराज महाराज की पूजा करना चाहिए। पूजन करने के लिए हर परिवार को, अगर घर में जितने भी सदस्य हों वो सभी पूजा में सम्मिलित हों, बैठकर भगवान कृष्ण का कोई प्रार्थना करें, स्तुति करें, अष्टक पढ़ें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कुछ नहीं और करते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार का कीर्तन करना चाहिए और साथ में गिरिराज महाराज को भोग लगाना चाहिए। वो भोग की वस्तु गिरिराज जी को चढ़ाने के बाद सभी परिवार को सम्मिलित होकर अपने इष्ट मित्रों को, पड़ोसियों को, सबको विभाजन करना चाहिए प्रसाद के रूप में। वो प्रसाद खाने से आदमी को दीर्घायु प्रदान होता है, रोग से मुक्ति मिलती है और भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है, क्योंकि गिरिराज पूजा सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। पहले द्वापर युग में, उससे पहले सबसे पहले इंद्र की पूजा होती थी। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया, कहा ये परंपरा गलत है, सबसे पहले भगवान की पूजा होनी चाहिए, उसके बाद इंद्र की अधिपतियों की पूजा होनी चाहिए। इससे इंद्र को बहुत क्रोध आया, तो क्रोधित हो गया। उसने कहा कि कृष्ण हमारी अपमान कर रहा है, इसलिए दंड देने के लिए भगवान को स्वयं उदत हुआ इंद्र और उसने भयानक वर्षा की। जब ब्रजवासी सारे संकट में आ गए, सबके प्राणों पर बनाई, इतनी भयानक वर्षा की, तो भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। उसके बाद हर वृंदावन के, हर ब्रजवासी के घर में, हर भारतवर्षी के घर में गिरिराज की पूजा होने लगी